जय हिंद एवरीवन। आइए न्यूट्रिशन के इस पार्ट में ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन डिस्कस किया है। इस पार्ट में हम होलोजोइक न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है भाई? इट इज a mode of nutrition which involves intake of solid pieces of food, है ना? solid pieces of food। अब क्योंकि इस मोड में सॉलिड पीसेज ऑफ फूड इनटेक होते हैं, दैट्स वाई दिस मोड इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेसिव न्यूट्रिशन, है ना? अब देखिए, इसमें एक नई बात है। जैसा आपने प्रीवियस मोड में पढ़ा है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपने पढ़ा है और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये है कि सॉलिड पीसेज ऑफ फूड इनटेक होते हैं, है ना? ये मोड जो है वो प्रेजेंट है, या आप कहिए दिस मोड इज फाउंड इन एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट्स मीन्स 9th में आपने पढ़ा था ना 5 किंगडम सिस्टम, उसमें किंगडम प्रोटिस्टा जो है, तो उनमें ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब ये जो सॉलिड पीसेस ऑफ फूड है ना? तो इसका सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ फूड, इसके बेस पर होलोजोइक न्यूट्रिशन और होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स मीन्स organisms performing holozoic nutrition are classified into 3 categories, है ना? The first one is called herbivorous। भाई ये herbivorous कौन है? जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, है ना? विच आर फीड ऑन प्लांट, लाइक जैसे काऊ है, लाइक जैसे गोट है, लाइक जैसे बहुत सारी चीजें हैं, डियर है। तो इस तरह के वैसे एनिमल्स, होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, those are called herbivorous। The second category is carnivorous, है ना? The carnivorous are organisms which are feed on, means which obtain their food from एनिमल्स। अब सिर्फ एनिमल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि एनिमल से तो भाई मिल्क भी ऑब्टेन होता है, नहीं, तो हमें ये लिखना पड़ेगा एनिमल फ्लैश, इट मीन्स एनिमल मीट, है ना? तो जो अपना फूड एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, मतलब जो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए एनिमल फ्लैश यानी एनिमल मीट पर, तो उनको हम कहते हैं कार्निवोरस, है ना? फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, फॉर एग्जाम्पल लॉयन है, फॉर एग्जाम्पल पेंथर है, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, है ना? वहीं द थर्ड कैटेगरी इज फॉर omnivorous। and who are omnivorous? भाई omnivorous are those organisms which are feed on both means plants as well as animals, है ना? जो अपना फूड प्लांट और एनिमल दोनों ही से ऑब्टेन करते हैं, उनको हम कहते हैं
omnivorous, जैसे कि वी ह्यूमन बीइंग्स, या फिर डॉग, या फिर कैट, है ना। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं और एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं, दोज आर कॉल्ड omnivorous. Yes. And there is also a fourth category which is called detrivorous. अब ये जो detrivorous है ये क्या है भाई? इस कैटेगरी में वो एनिमल्स आते हैं, बताइए, एनिमल्स which are feed on, हाँ, which are feed on animal डेड बॉडी, है ना, जो जानवरों के मरे हुए शरीर को यानी डेड बॉडी को खाकर यानी उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वल्चर हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये हॉक है, फॉर एग्जाम्पल काइट है, इन सब तरह की चीजें, है ना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेज ऑफ फूड। इट मीन्स इसमें फूड के सॉलिड पीसेस इनटेक किए जाते हैं और बाकी का जो कन्वर्जन है मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्जन, ये होता है बॉडी के इनसाइड, है ना। अब फूड किस टाइप का है आपने पढ़ा, इसके बेस पर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स या तो हर्बीवोरस हो सकते हैं या कार्निवोरस हो सकते हैं या ओमनीवोरस हो सकते हैं या फिर डेट्रीवोरस हो सकते हैं। अच्छा, इसमें मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्योंकि सॉलिड पीसेज ऑफ फूड आर टेकन इन, तो ये एसेंशियल है कि वो फूड फिर प्रॉपरली प्रोसेस हो, है ना। क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रिपेयरिंग फूड, ये देखिए फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन का जो है वहां आप देखिएगा, है ना। वी मतलब all living beings perform some basic activities to exist their life, to maintain their survival, है ना। And for doing different activities all organisms need energy and food is the substance which provide energy, है ना। अब इसमें ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसमें सॉलिड पीसेज ऑफ फूड इनटेक हुआ, तो ये जो मोड है न्यूट्रिशन का ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में यही पूछ लेता है इंटरनल एग्जामिनेशंस में, है ना, कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। एकदम सिंपल है इसको समझना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो जो सॉलिड पीसेज ऑफ फूड है उसको इनटेक किया जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं, बताइए, इंजेशन, है ना। इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेज ऑफ फूड, तो ये जो है वो इंजेशन कहलाता है। भाई इसी में ये इन्वॉल्व है क्या, भाई कटिंग ऑफ फूड, टीयरिंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड, है ना, ये सारी चीजें इसी इंजेक्शन में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, भाई ये फूड हमने इनटेक किया और वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया गया, च्यू कर दिया गया। अब क्या होगा, अब वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है वो कन्वर्ट करेगा सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, है ना। तो आप जानते हैं ना क्या भाई कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, है ना, ऑर्गेनिक लिखे ज्यादा अच्छा टर्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड
into simple and absorbable form, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। अब आप जानते हैं कि इसके लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो ये जो है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से परफॉर्म होता है ये फंक्शन। तो सेकंड स्टेप हो गया इंजेक्शन के बाद, बताइए सेकंड स्टेप है डाइजेशन। इसमें क्या हुआ, जो फूड इनटेक हुआ वो सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, फिर इसके बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होगा, है ना। एब्जॉर्प्शन थर्ड स्टेप है। ये एब्जॉर्प्शन मतलब किस चीज का एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। कहां से भाई? हाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, है ना, फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये एक स्टेप है, इसमें फूड यानी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। अब एब्जॉर्ब होके क्या होगा भाई? एब्जॉर्ब होके ये फूड जो है वो यूटिलाइज होगा डिफरेंट फंक्शंस के लिए, है ना। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड assimilation. Assimilation means utilization of absorbed food. अब ये absorbed food बहुत सारे कामों के लिए यूटिलाइज होता है ना। बॉडी में नए सेल्स बनाने हैं, या फिर सेल के अंदर नए मटेरियल सिंथेसिस करने हैं, या फिर ओल्ड सेल इनकी रिपेयरिंग करनी है, और इन सारे फंक्शंस के लिए ये फूड जो है वो यूटिलाइज होता है। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड assimilation ऑफ फूड। एंड फाइनली the fifth step of holozoic nutrition is क्या होगा भाई? देखिए, जो फूड डाइजेस्ट नहीं रहा, अनडाइजेस्टेड फूड है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट हो गया, है ना। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर थ्रो कर देना, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का लास्ट स्टेप है ना। इसमें क्या होता है? इसमें अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम बॉडी, है ना, थ्रोन आउट फ्रॉम बॉडी वाया एनस। तो ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज कॉल्ड इजेशन। इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप्स हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, पहले एक अमीबा में डिस्कस करना है और फिर इसके बाद हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, नहीं एनिमल्स पे ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ना है ना। एक हमें डिस्कस करना है न्यूट्रिशन इन अमीबा और सेकंड हमें डिस्कस करना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं।